जिस पर टैरिफ को लेकर पूरे देश भर में बहस चल रही है, विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि आपके नाकाम नीतियों का परिणाम है और ये टैरिफ जी। लेकिन सरकार कह रही है कि जैसा भी इन्होंने भी कहा कि शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि आप जितना मर्जी लीपापोती कर लीजिए, व्हाइट वॉश करिए, आप सफेदी वाले को बुलाते हैं, अगर प्लास्टर ही टूटा हुआ तो सफेदी वाला क्या करेगा? तो आप करते जाइए लीपापोती, यहां पे उल्लू बनाते जाइए जनता को। 11 साल विपक्ष आपको समझाता रहा कि यहां पे एक ट्रेडिशनल लाइन है जो भारत ने ली है, जिसके अंदर बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वही लाइन ली थी, मोर और लेस। हालांकि हम उनसे मुख्तलिफ राय रखते थे बहुत से विषयों पे, लेकिन यहां पे जो है कुछ नया करने के चक्कर में समथिंग डिफरेंट फॉर द पीपल टू सी, मोदी साहब ने देश को गर्त में डाल दिया। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी टोटली प्रो अमेरिका हो गई 2014 से। आपने पॉलिटिकली उनकी लाइन टो करनी शुरू कर दी, आप इजराइल के समर्थन में उतर आए, आपने वहां भी यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टीन के मुद्दे पे वोटिंग नहीं करी। एवरीथिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप सेड यू डिड। आप गए वहां पे चाटुकारों की तरह, आपने उनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार हो गया साहब, नमस्ते ट्रंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मोदी और ट्रंप की दोस्ती को देखिए साहब, इतिहास रचा जाएगा। द इंडिया विच इज द एशियन जायंट एंड अमेरिका, हम कुछ ऐसा करेंगे। लास्ट में हुआ क्या? हम समझाते रहे आपको, आपके ट्रेडिशनल दोस्त हैं, आपका ट्रेडिशनल दोस्त रशिया रहा है, वहां पे कॉन्फेडरेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज ने पुतिन के ऊपर हमेशा प्रेशर रखा दैट इंडिया इज योर फ्रेंड, इंडिया फर्स्ट, ये पॉलिसी रखी। कम्युनिस्टों का इसमें बड़ा हाथ रहा, हमने बहुत एडवाइस किया। तो चाइना, हाँ नहीं, अरे सर, जब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ करी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आप क्या बात कर रहे हैं? आप आज चाइना फिर से जा रहे हैं। इन्होंने उसके बाद 11 साल तक नया नैरेटिव बनाया। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना का पैसा आ रहा है, सीक्रेट एमओयू हुआ है, ये राहुल गांधी चाइनीज एजेंट है, देश टूट जाएगा, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट है, ये जितने कम्युनिस्ट हैं देशद्रोही हैं, ये सब एंटी नेशनल हैं। और लास्ट में लौट के उल्लू घर को आए। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने, हिंदी चीनी भाई भाई। अब बोलिए हिंदी चीनी भाई भाई, और कहिए खुल करके यहां पर कि यस, हिंदी चीनी भाई भाई है। राहुल गांधी एक ऑनेस्ट आदमी है, सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट नहीं है, किसी ने चाइना से पैसे लेकर के देश को नहीं तोड़ा। करिए इस बात को और क्षमा मांगिए देश के साथ। ये बकवास जो चली है इस मुल्क के अंदर 11 साल, आपका $700 बिलियन से ज्यादा का डेट हो चुका है। पैसा उठा करके यहां पे बांटा गया है इस मुल्क के अंदर। वापस कैसे होगा कोई नहीं जानता। प्राइम मिनिस्टर झोला उठा करके चल पड़ेगा। क्या होगा इस मुल्क के अंदर कोई बताएगा मुझको? उसके बाद लिपापोती कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, टैरिफ होगा, अगर टैरिफ लग भी गया तो हम तो मैनेज कर लेंगे। आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, आपने समस्या क्रिएट करी है यहां पर। वी आर अफेक्टेड। ठीक है डॉक्टर जफर इस्लाम, मैं चाहूंगा कि प्लीज सर संक्षेप में जवाब दीजिए क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी मेरा इंतजार कर रहे हैं जी। देखिए सबसे पहले बात कि इनको अपने मित्र जो है लेफ्ट से श्रीवास्तव जी, ये कलकत्ता में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग नहीं हो रहा भाई, इतना चिल्लाओ मत, आवाज खराब हो जाएगा, थोड़ा पानी पी लो। अब बात कर रहे हैं जो इन्होंने कहा, देश को इनको समझना चाहिए चाइना के गोद में बैठने का मतलब नहीं कि देश को चाइना के गोद में बोलो हिंदी चीनी भाई भाई कुछ मोदी अरे सुनो, पहले बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं बोल दीजिए। अरे हाँ, तुम्हारे दादा भी बोल दे तुम्हारे दादा है, जिनपिंग तुम्हारे दादा है। बोल दीजिए मोदी गलत है तो कह दीजिए मोदी गलत है। नहीं, जिनपिंग तुम्हारे सब कुछ, जिनपिंग ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारे है सब कुछ, मैं मानता भी उस बात। नहीं, सब के पास गए, अरे तुम्हारे सब कुछ है, सब ईमान तो लिया। देश जानता कि तुम उनके लिए देश को कुर्बान कर दोगे, देश के साथ धोखा करोगे, देशद्रोही बनोगे, लेकिन चाइना के गोद में बैठे रहोगे, चाइना के गुनगान गाओगे। गाओ, तुमको कोई रोक नहीं रहा है, नहीं कुछ गाओ। ये स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग नहीं है कलकत्ता का मेरे भाई। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग की हर जगह होनी चाहिए। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग सड़क पे चलते हुए आदमी के लिए होती है, और वो बहुत जरूरी है और होनी चाहिए, और उस भाषा में बोलो जो आम आदमी समझ सके। अच्छा सुन लीजिए, आवाज अपनी सुन लीजिए। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि कूटनीति जो है वो देश को मजबूत करने के लिए होती है। धन्य हो प्रभु आपकी कूटनीति, नहीं होती है। आपको बारंबार प्रणाम। कूटनीति से आज देश मजबूत हुआ है। आप सरकार में थे, उनके गोद में बैठ कर हमने आपके हाथ जोड़े आपकी कूटनीति के। क्या रेटिंग अपग्रेड है और क्या बात करते हो? नहीं, हमने हाथ जोड़ लिए। जेट टू जीडीपी क्या है? जरा जापान का देखो, जापान का जेट टू जीडीपी। अब अगला सुन लीजिए, देखो, अब अगला सुन लीजिए। लार्ज इकोनॉमीज का डेट टू हर बार शी जिनपिंग सरकार, पहले था, अब की बार ट्रंप सरकार, अब होगा हर बार
शी जिनपिंग सरकार, अब आएंगे पुतिन की सरकार। ये नारे ना लगा दे मोदी कहीं। चाइनीज एजेंट मुझे बड़ा डर लगता है भाई। पहले ट्रम्प के नारे लगाए, अब पहुंचोगे शी जिनपिंग के नारे। मैं जल्दी से कांग्रेस का भी रुख कर लेता हूं। नीरज जी विपक्ष की तरफ से अलग अलग वॉइस सामने आ रहे हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद का कहना है कि बात ना करें, कड़ाई से निपटे। वो ये कह रहे हैं, बात ना करें, कड़ाई से निपटे। तो अभी तक का सरकार का स्टैंड तो यही दिख रहा है। क्या विपक्ष इसमें पूरी तरीके से सरकार के साथ है, या फिर यह कहेगा कि आपकी नीतियों ने तो बंटाधार कर दिया? प्रत्युष जी, ये सवाल शायद आप डिबेट की स्टार्टिंग में पूछते हैं ना, तो मैं आपको कुछ और जवाब देता। लेकिन आज जो भारत की सत्ता में पार्टी बैठी है, उसके प्रवक्ता जिस तरीके की हल्की और ओछी बातें कर रहे हैं ना, वो हम लोगों का और देश की जनता का तो समय खराब कर रहे हैं। इतने गंभीर विषय पर, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उस पर इनको मजाक सूझ रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि आज देश की इकोनॉमी के साथ किस तरीके का आने वाले दिनों में हर्ष होने वाला है, उसकी इनके पास कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और ये जो जिस तरीके की टेक्निकलिटी में आपको फंसाना चाह रहे हैं ना, हम लोग बैठकर केनेडियन इकोनॉमी पर यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बात कर सकते हैं। जफर जी, मैं आपकी बारी में शांत था, कृपया आप भी शांत रहिएगा। देखिए, हम लोग ना ये सारे इकोनॉमिक जार्गन्स के साथ नहीं, मैंने आप पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं की। आप अपनी बातें रखिए, पर्सनल टिप्पणी कीजिएगा तो मैं टोकूंगा। आप अपनी बातें रखिए। देखिए, ये आज वैसी डिबेट नहीं है जो अक्सर टीवी पर होती है, जिसका कोई सार नहीं निकलता। आज तो सार निकालने के लिए बात करनी चाहिए ना। ये देश के सामने ये बता दे कि आज अमेरिका के अंदर एक पॉलिसी निकल कर आई कि वो रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल टैक्स इन्होंने हर देश पर लगाए, लेकिन आज जो हमारे ऊपर डबल टैक्स लगा, वो किस लिए लगा? कि हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं इसलिए। अगर वो हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, तो देश की जनता आज भी लाइन में लगकर वो 100 रुपए लीटर का तेल क्यों खरीदती है? वो सस्ता तेल जो आ रहा था, उसका फायदा तो हमें हुआ नहीं। आज उसी आम आदमी को ये जो अब डबल टैरिफ 50% की मार है, अब तो ये उसको झेलनी पड़ेगी। वो जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का तो अब धंधा बंद हो जाएगा। आप छोड़िए, बड़ी कंपनियों की बात छोड़ दीजिए। आज बिहार का चुनाव है ना, पर ये चुनावी छिटपुटबाजी करना पसंद करेंगे। आप मखाने के ऊपर आ जाइए। आज जो मखाने का ट्रेड इस देश से होता है, उसका 60% मखाना जो है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स जाता है। अब आप बताइए कि बिहार के उस किसान को जो ये कहता हुआ कैमरे पर दिख रहा था कि हमें तो खेत पर 40 रुपए मिलता है, आप उसमें से और अब हटा दीजिए, अब तो उसको 40 की जगह मुझे लगता है कि 20 रुपए मिला करेगा, और जो इनके मिडलमैन हैं उनकी भी कमर टूट जाएगी। तो प्रत्युष जी, कहने की बात क्या है? भारत सरकार की जो विदेश नीति है, आज उसने हम लोगों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि या तो हम ये डिसीजन लें कि हम दूसरे देशों के साथ अब संबंध रखना ही खत्म कर देते हैं। वी आर क्लोजिंग ऑल द गेट्स। 91 में हम लोगों ने एक क्वांटम लीप लिया, हमने इकोनॉमी को खोला ताकि हम सबसे कंपीट कर पाएंगे। और आज जो ये बहुत प्राउडली आपके सामने कहते हैं ना कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अरे जब देश आजाद हुआ था ना 47 में, किस स्थिति से हमने आपको 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना के दी, और उसके साथ आपको दिए पूरे देश के अंदर एक थर्ड पोल की तरह हम लोग खड़े हुआ करते थे, लोग हमारे साथ खड़े होते थे। और आपने 11 साल के अंदर वो लॉस्ट डेकेड, तो मैं क्या कहूं, ये तो लॉस्ट सेंचुरी की तरफ ले जा रहे हैं। आज ये 10 साल का नुकसान आने वाले 100 साल तक इस देश के नौजवान को, इस देश के व्यापारी को, इस देश के किसान को सहना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ प्रचार करना आता है, ना उनके पास नियत है और ना उनके पास नीति है। जी न्यूज़।